बड़ी सती धजी हो, सर्वांग सुंदरी हो और सुंदर श्रृंगार धारण किया हो, सब योग्यता हो, बस एक कमी है, वो कमी बताऊंगा कौन सी है। कैसे? बाबा तुलसी कहते हैं कोई व्यक्ति की बुद्धि बहुत बड़ी है, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लिपटी है, नाम बड़ो धन धाम बड़ो करतूत बड़ी जग में प्रगटी है, राजसभा सन्मान बड़ो पुनि इंद्रों से कछु नाही घटी है, तुलसी एक तुम के नाम बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। सुंदर नारी हो पर नकटी हो चलेगा? सुंदरता होगी फिर वो कही जाएगी सुंदरता। बाबा का मानना ये है, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे बड़े विधि से, मघुआ से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि शारद सेवकता, चिरजीवन लोचन लोमशते अधिकाने, ऐसो भयो तो कहा तुलसी जो पिरा जीव लोचन राम न जाने। काम से रूप, बड़े सुंदर रूप वाले हो गए, दिनेश सूर्य भगवान जैसा प्रताप हो गया, काम ते रूप, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील, ऐसे शीलवान चंद्रमा की तरह ठंडक हो जाती है, सोम से शील। और गणेश जी जैसा मान है, प्रथम पूजा गणेश जी की, ऐसा मान मिल जाए किसी को, गणेश से मान। हरिचंद्र जी जैसे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार पर सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। तो हरिचंद्र से सांचे बड़े विधि से, विधाता से बड़ा कोई है ब्रह्मा जी से, वो विधाता से भी बड़ा हो जाए। हरिचंद्र से सांचे बड़े विधि से, मघवा से मही, देवराज इंद्र जैसा सम्मान राजा, मघवा से महीप विषय सुख साने, इतना विषय भोग है इंद्र के पास, वो राजा कल्पना नहीं कर सकते। मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि मन को जीतने वाले सुखदेव जी जैसे बन जाए, और शारद मतलब माँ शारदा जैसे, विद्या की देवी माँ शारदा जैसे वक्ता बन जाए, चिरजीवन लोमशते अधिकाने, और इतनी लंबी आयु मिल जाए जिसे लोमश ऋषि को मिली। कितने कितने कल्प वो देख लेते हैं, तब उनका एक रोम हटता है एक कल्प के बाद। चिरजीवन लोमशते अधिकाने, और ऐसो भयो तो कहा तुलसी जो पेराजीव लोचन तो राम न जाने। लेकिन कोई लाभ नहीं अगर उसने भगवान को नहीं जाना तो। बात बहुत बड़ी है, इस बात को समझना चाहिए। ये जीवन की परम योग्यता है और इससे बढ़ के कोई योग्यता मानी नहीं जा सकती। जितनी बाहरी व्यवहारिक योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं से और भीतर का वो काम नहीं होगा। यावत स्वस्थविदं कलेवरं गृहं यावत दूरांतिके जरा, सही, यावत च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, ये कलेवर रूपी जो घर है, शरीर रूपी घर है, स्वस्थ है, यावत चेन्द्रिय शक्ति अप्रतिहता, यावत क्षयो नायुषः, जब तक आयुष्य का क्षय नहीं हुआ, जब तक इंद्रियों में शक्ति है, शरीर स्वस्थ है और बुढ़ापा दूर है। आत्म श्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान। अच्छे समझदार लोगों को चाहिए कि अपने लिए जो अपना आत्म कल्याण का काम है तब तक कर ले, क्योंकि प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः,
आग लगने पे कुआं खोदोगे तो वो उद्यम कौन सा कहा जाएगा? एक वो बोला करते थे, आंखों पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में, खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मल मूत्र त्याग, और बड़े बड़े थूकते रहोगे भीख दानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब, राम नाम बोले ना तुम्हारी बंद बानी में। अतः योग योग और भोग से भी योग कर, भजन करिए भगवान का जवानी में। तो इसलिए कहते तस्मात् युवा धर्मम समाचरित। युवानी में मतलब आंख पे एकदम जब देखने की, दर्शन की शक्ति है, जब सुनने के लिए कान बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, घ्राण शक्ति, स्पर्श शक्ति, सोचने का विवेक, ये बुद्धि सब ठीक काम कर रही है, उस समय हम क्या करते हैं? भगवान को सबसे, देखो ये हमारी आदत है कि मंदिर में हम वो और शिव जी पे जो अमरूद चढ़ाएंगे तो पिलपिला, जो अपने तो नहीं खा पाएंगे। मैंने देखा बाबा ऐसे कई मंदिर पे गया तो लोग ऐसे जैसे एक बैंगन रख दिया शिव जी पे, अरे मैंने सब्जी बना के लिया थे भैया, आलू टमाटर प्रणाम करने गया, मैंने कहा खा लोगे बैंगन ऐसे? किसी चीज को छोड़ना है, तीर्थ गए ना, तो मैं ऐसे कौन सी चीज नहीं खाता जो, तो सोचेंगे कचालू नहीं खाता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ गंगा मैया कचालू नहीं खाऊंगा। जन्म रहते मुझे कचालू खाना भी नहीं है। कचालू होता क्या? कचालू छोड़ क्या है? कुछ होता होगा, कचालू भी कुछ चीज होती है, होती है ना, सब्जी होती है कचालू, तुम खाते हो? हमें कचालू पता नहीं है, जरूर पता है राम होती है। ये कह रहे झीमी कंद को कहते हैं। सब्जी तो वो छोड़ो, अरे किसी चीज का त्याग होता है ना, जैसे तो कुछ ऐसा छोड़ो जो आपको प्रिय लगे। हाँ ठीक है भैया, इसमें भी कोई सब्जी छोड़ के आ जाए। हमें सबसे प्रिय क्या लगते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। हम इस लाइन पे इतना ध्यान से गाते नहीं, तो वो कौन सा गा लगाते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट। मैंने देखा है एक ये जो लाइन है, इसे सब लोग आरती में जरूर गुनगुनाते हैं। अच्छे अच्छे लोग देखे, किसी दिन मंदिर में जाला भी नहीं हटाते। कईयों के मंदिरों में चूहे की मेंगनियां होती है, घर में मंदिर बना रखा, एक पाव धूल चढ़ी रहती है भगवान के स्वरूप छवियों पे। अपनी आंखों देखिए हाल, कई पूर्व में देखें, अब तो जहां जाता हूं लोग पहले सफाई करके मंदिर ही सुंदर बना के रखते हैं, पर वो असली बात नहीं है। भीतर से तो किसी दिन अचानक छापा मारो ना, तो देखो भाई मंदिर कहाँ है तुम्हारा, दर्शन करो। ठाकुर जी के तो दर्शन सबसे पहले करते हैं। तो वो भी लक्ष्मी मैया का जिस दिन दीपावली होगी ना, उस दिन ऐसी झाड़ पहुंच करेगी, लक्ष्मी जी जय लक्ष्मी माता। उसमें कितना वो खान पान का वैभव सब तुमसे आता, आता। हाँ जी सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता।
लक्ष्मी माता। कितना स्वर दे दे के गाएंगे, इसको तो कहते हैं, लेकिन भगवान इस पूरी आरती में ओम जय जगदीश में सुख संपत्ति घर आवे, इसमें जितना हम चेत जाते हैं उतना ही भाव से अगर हम भगवान को ये कहें कि मैं ऐसा हूं, मेरी स्थिति ऐसी है नाथ, आप मुझे ठीक करें, तो वास्तव में आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, ये महान प्रयत्न आत्मश्रेय का कर लेना चाहिए। जीवन 1,84 के फेरे, संभल जा रे बंदे संभल जा रे, काल सर पे खड़ार देख तेरे, संभल जा रे बंदे संभल जा रे। बहुत बहुत आवश्यक है, अगर नहीं समझेंगे तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम ऐसे जी रहे जैसे कोई अमरोती खा के है। तुझे तो मैं ऐसा बताऊंगा, तेरे तो पुश्ते गंजी पैदा होगी। भगवान को बड़े बोल सुहाते नहीं, उसके घर में सरघोटे पैदा, खुद के घर में सब सरघोटे पैदा हुए। बच्चों के बाल ही नहीं हो गए, दूसरों के बाल उड़ाने पे लगे थे। नहीं करो, दुनिया न जाने इसको मियाँ दरिया की ये मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर खुद का भी बेड़ा पार है। जो और की चेते बदी उसका भी होता है बुरा, जो और को मारे छुरी उस पे भी पड़ता है छुरा, जो और की फोड़े घड़ी उसका भी फूटे है घड़ा। दुनिया अजब बाजार है, कुछ जन से यहाँ की साथ ले, क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। तो बात तो ये है, इसलिए कुछ पता नहीं है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कालो ही दुर्तिक्रम है, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, हकीकत पुरानी, चल के रुकना इसकी कहानी, चलते रुकना इसकी कहानी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। भरोसा है। मैं अपने गांव जाता हूँ राजस्थान, तो वहाँ पे फलाने सेठ जी उनकी मुसद्दियों की हवेली है, ये गोयनकाओं की हवेली है, ये पोद्दारों की हवेली है, ये वो हवेलियां हैं जर्जर हो गई है, नाम गुम जाएगा, कुछ कोई है नहीं। बड़े इकट्ठे कर जहां के जर जो सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तो बात ये है
आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। क्योंकि जब आग लग जाएगी घर में तो फिर कुआं खोदोगे, प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम, उस समय का कुआं खोदा हुआ आपका कोई लाभ नहीं देगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बचपन से ही, युवानी से अच्छी आदतें बनाए, क्योंकि बुढ़ापे में गजनी हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, MTNL नहीं, STML, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अभी पूछो दादाजी अभी तो चाय दी, कहाँ चाय पिलाई, सुबह से चाय नहीं पी, सुबह से नाश्ता ही नहीं किया, 4 पराठे खा लेते, दोपहर में खिचड़ी खा ली, फिर भी कह रहे तुम भूखा हो, कुछ नहीं खाया तुमने, मुझे खिलाया कुछ, अभी आधे घंटे पहले कुछ कहा था, दादाजी भूल गए, हर बात पे सुनाते। तो अभी भी कि ये शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस होता है बेटा, भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे बता दें 1932 में हम अपने साड़ू भाई के यहाँ गए हाँ, वो क्या मूली के पराठे थे। 2025 आ रहा, 1932 याद बाबा को, और आधे घंटे पहले की बात है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को क्या होता है कि बुढ़ापे में जो सुधरे हुए अच्छे काम किए होते वो कलाब नहीं आते। अगर जवानी और बचपन में बुरे बुरे काम किए तो बुढ़ापे में वो पुरानी सब करतूतें याद आती हैं, और फिर कहते कि भाई ये बुढ़ापे में ही रंगीले हो गए ऐसा बोलते हो ना लोग, बोलते क्यों? क्योंकि सही समय पे सुधार करना था, जो नहीं किया। होता है कि नहीं होता? अगर बचपन में भजन किया होगा तो बुढ़ापे में याद आएगी, हम वहां गए थे, कहाँ, जगन्नाथपुरी हम गए थे, भगवान विठल भगवान के दर्शन किए थे, हम केदारनाथ के दर्शन किए थे, हम संतों के ढेर में गए। और हमारे हृदय में जब जवानी में प्रज्ञा रहेगी तो बुढ़ापे में जब जवानी के अच्छे उन क्षणों की याद आएगी, इन महापुरुषों की बात सुनी थी, ये सब ऊटपटांग कचरा जो पूरे जीवन भर भर लेते हैं, और उसके बाद उसे ठीक करने का प्रयास करते करते, है ना, फिर कर नहीं पाते, फिर बहुत पसारा जिन किया ते भी गए निराश उदास। क्यों? तो इसलिए हम लोग आपको ये बात विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि इसी में लाभ है, जन्म रहते ही, सेहत रहते ही, और बुद्धि ठीक ठीक काम कर रही है। तो इसीलिए हम कह रहे थे बुद्धि से भी बढ़ के भीतर की भाव शक्ति बहुत बड़ी है, इसलिए हमें उस भाव का आदर करना चाहिए, और भगवान को हम भाव से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भक्ति मार्ग है। पर अगर ज्ञान मार्ग भी है तो आप आत्मसत्ता को जानना चाहते हैं और बुद्धि प्रधान है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। साधन में उतरना चाहिए, साधन की बात कहने की बजाय साधन करके जीवन निकालना चाहिए भैया, ये बात है।